10 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन की धरती पर कदम रखेंगे और इसी के साथ नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। फिलिस्तीन और इजरायल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो ध्रुव हैं। आज की तारीख में दुनिया इस तरह बट गई है कि अगर कोई देश फिलिस्तीन के साथ है तो इजरायल के साथ उसके अच्छे संबंध होना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई देश इजरायल के साथ है तो फिलिस्तीन से अच्छे संबंध होना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत की कूटनीति में ऐसा लचीलापन है, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो एक ही वक्त में इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के ही साथ बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के साथ साथ यूएई और ओमान की भी यात्रा करेंगे। इसका मतलब यह है कि वेस्ट एशिया की राजनीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। जी न्यूज के संवाददाता राहुल सिन्हा इस वक्त फिलिस्तीन के रमल्ला में मौजूद हैं। इसके अलावा संवाददाता निश्चिता वीरेंद्र दुबई में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वपूर्ण दौरे पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमने हमेशा बहुत बारीकी से दुनिया के इस हिस्से की राजनीति आपको समझाई है और हमारा ये प्रयास आज भी जारी है। Welcome Modi to Palestine. फिलिस्तीन के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार हैं। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े विवादों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत करेंगे। फिलिस्तीन के लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा से यहां पर शांति स्थापित होने में मदद मिलेगी। रमल्ला फिलिस्तीन के बहुत पुराने शहरों में से एक है। रमल्ला फिलिस्तीन के इतिहास के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। भारत शांति स्थापना की कोशिशों के साथ साथ यहां के लोगों की समृद्धि के लिए भी प्रयास कर रहा है। फिलिस्तीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है और हम इस वक्त फिलिस्तीन के रमल्ला शहर में, वो भी ओल्ड सिटी में मौजूद हैं। 300 साल भी पुराना ये शहर फिलिस्तीन के इतिहास को समेटे हुए है। इसकी इमारतें वो बताती भी हैं और बताना शायद यहाँ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं पूरी दुनिया को कि भारत लगातार कूटनीति के मामले में किस तरीके से ताकतवर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर ही, महज 45 मिनट की दूरी पर, उनके खास दोस्त नेतान्याहू हैं, जिनका स्वागत अभी कुछ दिन पहले भारत में उन्होंने जमकर किया था। लेकिन उसके बाद वो फिलिस्तीन आ रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के रिश्तों को पूरी दुनिया अच्छी तरीके से जानती है और शायद यहाँ पहुंचकर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को ये बताना भी चाहते हैं कि रिश्ते अपनी जगह हैं, कूटनीति अपनी जगह है और शायद भारत हर किसी से अपने रिश्तों को सही तरीके से रखना जानता है, चाहता है। फिलिस्तीन के लोगों को उम्मीद जरूर है प्रधानमंत्री से कि शायद उन्हें भारत से बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ ये भी खास बात है कि जब इजराइल गए थे प्रधानमंत्री, तब उन्होंने कई चीजों में दोनों तरफ से भागीदारी करने की बात कही थी, यानी कि तकनीक के मामले में भारत चाहता था कि इजराइल उसको तकनीक दे। लेकिन यहां पहुंचकर, फिलिस्तीन पहुंच करके ये तय है कि भारत यहां से कुछ ले नहीं जाएगा बल्कि कुछ देकर ही जाएगा, और इस बात को फिलिस्तीन के लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। फिलिस्तीन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की भी यात्रा करेंगे। यूएई में प्रधानमंत्री का दौरा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूएई में भारतीय मूल के लाखों लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई भी जाएंगे और वहां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित करेंगे। ये 3 नेशन टूर फिर से रिलेशंस जो है इंडिया के पैलेस्टाइन के साथ, यूएई के साथ और ओमान के साथ ज्यादा फोर्टिफाई करने की कोशिश में है। और जब हम यूएई की बात करते हैं तो मेन एजेंडा जो है इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वो सिक्योरिटी इशू के ऊपर है, वो टेररिज्म इशू के ऊपर है और इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। ये बताया गया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा बस कुछ ही दिनों पहले। और हम यहाँ के इंडियंस जो है, जो एक ह्यूज डायस्पोरा है यूएई में, ओमान में, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत इंतजार कर रही है। भारत में लंबे समय तक इजराइल और फिलिस्तीन से दूरी बनाकर रखने की विदेश नीति का पालन किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बदलाव किया।
पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की तो वो ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब वो फिलिस्तीन जाने वाले भी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। एक साथ फिलिस्तीन और इजराइल से करीबी रिश्ते बनाने की ये कोशिश कूटनीति और राजनीति की दुनिया में बेजोड़ कही जा सकती है। दुबई से निश्चिता वीरेंद्र के साथ रमल्ला से राहुल सिन्हा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के लाखों लोग वेस्ट एशिया के देशों में काम कर रहे हैं। ये दुनिया के एक ऐसा हिस्सा है जहां पर पिछले कई दशकों से तनाव है। यहां मौजूद कई देश लंबे समय से युद्ध में उलझे हुए हैं और उनको भारत के कूटनीतिक स्नेह लेप की जरूरत है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं। कल हम विस्तार से भारत की फिलिस्तीन वाली कूटनीति का विश्लेषण करेंगे। आपको इस विश्लेषण के लिए अपना समय सुरक्षित रखना चाहिए।